ओके। इस इसमें देखो क्या फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स ऑफ log x plus 7 by 2 x minus 7 upon 2x minus 3 whole square greater or equal to 0। इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने नंबर ऑफ इंटीजर इसके सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन देखो अभी द इनइक्वालिटी इज दिस वन ये गिवन दिया है। फर्स्ट वी एस्टेब्लिश द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन लेट द बेस बी लेंगे x प्लस 7 by 2 क्योंकि बेस बी लिया है एंड आर्गुमेंट लेंगे a x माइनस अपॉन 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। So x plus 7 by 2 greater than 0 मतलब x is greater than 7 by 2 and b is not equal to 1 मतलब x plus 7 not equal to 1 मतलब x is not equal to minus 5 by 2। So देखो the argument must be positive। तो a greater than 0 मतलब x minus 7 upon 2x minus 3 whole square greater than 0 क्योंकि a equal to क्या है ये सही है। दिस implies x minus 7 upon 2 and x minus 3 not equal to 0। So x minus 7 not equal to 0 that implies x is not equal to 7 and denominator cannot be 0 मतलब 2x minus 3 not equal to 0 मतलब x is not equal to 3 by 2। मतलब ये जो इंटरवल है कौन सा इंटरवल ये जो x is greater than 7 by माइनस 7 by 2 है ना मतलब माइनस 7 by 2 टू इन्फिनिटी में से कौन कौन से पॉइंट माइनस करेंगे। एक पॉइंट करेंगे 7 दूसरा 3 by 2 और दूसरा माइनस 5 by 2 है ना। ये तीनों के तीनों कट कर देंगे ये माइनस मतलब x does not belong to this one ये okay और ये x belongs to this minus this one। So we solve the inequality this one base b argument है greater or equal to 0 greater or equal to 0 नहीं है तो उसको ये इससे लिखा। वी कैन कंसिडर टू केसेस बेस्ड ऑन द वैल्यूज बेस्ड ऑन बी। जैसे बेस बी लिया ग्रेटर देन 1 तो बी ग्रेटर देन 1 मतलब log बी है ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब a इज ग्रेटर और इक्वल टू b टू द पावर 0। तो a इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या क्या 1। तो कंडीशन b ग्रेटर देन 1 x प्लस 7 by 2 ग्रेटर देन 1 मतलब x इज ग्रेटर देन 1 माइनस 7 by 2 मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस 5 by 2। x इज ग्रेटर देन क्या रहेगा माइनस 5 by 2। तो कंडीशन a ग्रेटर और इक्वल टू 1 मींस दिस a ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो अब इसमें सब केस लेंगे पहले ये लेंगे मतलब दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब एक ग्रेटर और इक्वल टू 1 और दूसरी सब केस लेंगे रेस और इक्वल टू माइनस 1 क्योंकि ये स्क्वायर है ना मतलब दिस इज मतलब दिस ब्रैकेट के अंदर का क्या रहेगा आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 1 और लेस और इक्वल टू 1। तो ग्रेटर और इक्वल टू 1 लिया तो ये 1 इक्वल टू के उधर गया तो 1 माइनस हो गया तो उसका क्या है माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी देखो लेस और इक्वल टू 0 हो गया और ये x प्लस 4 हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा इसके न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट आ गया माइनस 4 क्योंकि x प्लस इसमें माइनस 4 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा x इक्वल टू 3 by 2। देखो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। द एक्सप्रेशन इज नॉन पॉजिटिव मतलब यहाँ पे देखो ये वाला लेस और इक्वल टू 0 मतलब लेस देन 0 और इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड नॉन पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू क्या है माइनस 4 3 by 2 ये माइनस 4 to 3 by 2 निगेटिव है ना तो माइनस 4 to 3 by 2 के बीच में इंटरवल इसका। सो वी मस्ट कंबाइन दिस विथ कंडीशन फॉर केस 1 x इज ग्रेटर देन क्या माइनस 5 by 2 तो माइनस 5 by 2 to 3 by 2 है ना। तो इंटरसेक्शन इसके हो गया माइनस 5 by 2 to 3 by 2 है ना। रियल लाइन के हिसाब से जैसे देखें एक है x बिलोंग्स टू क्या है एक है x बिलोंग्स टू माइनस 4 to 3 by 2। सो रियल लाइन पे लेंगे सपोज दिस इज माइनस 4 ईयर है 3 by 2 और दूसरा है x इज ग्रेटर देन माइनस 5 by 2 माइनस 5 by 2 मतलब ये इधर आएगा माइनस 5 by 2 एक ये हो गया इंटरवल और दूसरा माइनस 5 by 2 टू इन्फिनिटी मतलब कॉमन कौन सा भी ये देखो ये माइनस 5 by 2 to 3 by 2 सही है। देन सेकंड है लेस और इक्वल टू माइनस 1 लेस और इक्वल टू माइनस 1 लिया तो क्या आता ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू के उधर के तो ये क्या 3x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 3 लेस और इक्वल टू 0 तो ये फिर से क्या है x इक्वल टू 10 by 3 x इक्वल टू 3 by 3 लेस और इक्वल टू 0 है मतलब 10 by 3 टू 3 by 2 मतलब 3 by 2 टू 10 by 3 है ना। स्मॉल क्वांटिटी पहले आएगी 3 by 2 टू 10 by 3 नॉन पॉजिटिव है तो उसके बीच में x रहेगा इसके लिए लेस और इक्वल ये कंडीशन के हिसाब से कंबाइन करेंगे किसके साथ x इज ग्रेटर देन माइनस 5 by 2 है ना। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 5 by 2 और ये पॉइंट कौन सा है ये पॉइंट है 3 by 2 टू 10 by 3 10 by 3 टी by 3 और माइनस 5 by 2 मतलब ये एक हो गया और ये एक दूसरा हो गया तो कंबाइन कौन सा हो गया ये 3 by 2 टू 10 by 3 वही है देखो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन इज 3 by 2 टू 10 by 3 combining the solution from case सब केस 1.1 सब केस 2.1.2 देखो तो x बिलोंग्स टू क्या गया माइनस 5 by 2 टू 3 by 2 यूनियन 3 by 2 टू 10 by 3 सही है। दिस केस सब केस नंबर 2 देखिए बेस लेंगे अपन 0 से लेके 1 के बीच 0 से लेकर 1 के बीच में बेस लिया
तो ये log b a greater or equal to 0 implies a is less or equal to b to the power 0 होगा, क्योंकि b कहाँ से किसके और किसके बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। नहीं तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहता है। ऊपर के केस में देखो ये देखो b ग्रेटर देन 1 है, तो log b a ग्रेटर और इक्वल टू 0 implies a is greater or equal to b to the power 0। जब b 0 to 1 है तो a is less or equal to b to the power, which implies a is less or equal to 1 है। तो b 0 to 1 है, तो ये x plus 7/2 वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि b इक्वल टू x plus 7/2। तो x plus 7/2 ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन -7/2, और x plus 7/2 लेस देन 1 मतलब x इज लेस देन -5/2, मतलब इसका इंटरवल क्या आ गया, -7/2 to -5/2। बट कंडीशन क्या है, a इज लेस और इक्वल टू 1 मींस दिस होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1। होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1 मतलब दिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू वेरी फ्रॉम -1 to 1, है ना। x minus 7/2 x minus 3 लेस ग्रेटर और इक्वल टू -1, लेस और इक्वल टू 1। पहले लेफ्ट इनइक्वालिटी देखते हैं, सॉरी राइट इनइक्वालिटी देखा है पहले, लेस और इक्वल टू 1। इन दिस सेम, यस दिस इज द सेम एज, अभी इसको अगर सॉल्व किया फ्रॉम द केस सब केस 1.1 मतलब x plus 4 लेस और इक्वल टू 0, मतलब ये नहीं कि इसको -1 के लेके आ गए ना, ये 1 इधर लेके आ गए तो यही आ जाएगा जो सब केस 1.1 में ऊपर में किया है। तो वही है, मतलब ने क्या, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसका इंटरवल क्या आएगा, मतलब ये लेस और इक्वल टू 0। द इनकरेक्ट इनइक्वालिटी साइन नीड्स टू, ओके केस नंबर सब केस 1.1 में क्या दिया है, देखो लेस और इक्वल टू 0, देखो लेस और इक्वल टू, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो दिस इज लेस और इक्वल टू 0, है ना। सो देखो सॉल्यूशन फॉर दिस वन ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन 3/2 to infinity। सही, जैसे ऊपर में अपन ने सब केस 1 पे देखो, एक बार 2 और ये 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो इसमें लेस और इक्वल टू 1, है ना। ये देखो x - 7/2 x - 3 ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो 2.1 में, यहाँ पे देखो क्या आया था, यहाँ पे ये 2.1 में ये देखो लेस और इक्वल टू 1 है, मतलब जो ऊपर में ये आया था ना लेस और इक्वल टू 1 का, तो ये हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। अभी ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए देखो, मतलब जो ऊपर में क्या कौन से पॉइंट निकलते हैं उसको कट कर दो, मतलब ऊपर में जो पॉइंट निकलते हैं -4 to 3/2, है ना, सब केस 1.1 में देखो, ये देखो -4 to 3/2 निकला था ना, है ना, ये निकाला था ना उसके लिए, तो इसका क्या आएगा, देखो -∞ to -4 यूनियन 3/2 to infinity, द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। देन ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेंगे, तो ग्रेटर और इक्वल टू -1 लिया तो 3x - 10/2 x - 3 ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये सब के जो 1.1 है ना उसके हिसाब से लिया, वहाँ पे लेस और इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, ग्रेटर और इक्वल टू 0 का x बिलोंग्स टू -∞ to 3/2 देन 10/3 to infinity, क्योंकि इसका जो इंटरवल सब केस देखो, इसका इंटरवल क्या है 3/2 to 10/3 आया था ना, तो इसलिए इसका 3/2 यूनिट 10/3 यूनिट। अभी दोनों का इंटरसेक्शन आता -∞ to -4 एंड 10/3 to infinity। नाउ वी कंबाइन, अभी कंबाइन जैसे कि x बिलोंग्स टू ये ऑलरेडी दिया है, मतलब -3.5 to 2.5, और ये इसके बीच की, मतलब इसके अंदर इज बिटवीन -4 to 10/3, है ना। तो सिंस मतलब इसके बीच में आता है ये -4 to 10/3 के बीच में ये इंटरवल, तो इट डज नॉट ओवरलैप विद दिस इंटरवल, so it does not overlap with this interval, there are no solution in case number 2, only solution in case number 1। मतलब ये b जो 0 to 1 ले इसमें एक भी केस नहीं है, मतलब सॉल्यूशन नहीं है। कौन से सॉल्यूशन, इसके बीच की सॉल्यूशन निकालेंगे, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, मतलब वो जो इंटरवल लिया देखो, फाइनल सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल जो केस नंबर 1 में आया। चेक करो इसके बीच में वाले इंटरवल, जैसे ये -7/2 -3.5 आता है, और ये x इज नॉट इक्वल टू -5/2 है, x इज नॉट इक्वल टू 3/2, x इज नॉट इक्वल टू 7, ये गिवन है ऊपर में। x इज ग्रेटर देन -7/2 मतलब -3.5, द इंटरवल स्टार्ट्स एट -2.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मतलब इसके बीच के वाले पूरे देखो, द डोमेन रिस्ट्रिक्शन आर सेटिस्फाइड, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इन बिटवीन दिस। जैसे -2.5 और 1.5 के बीच में इंटरवल कितने हैं, -2 -1 0 1 4, फिर 3/2 टू 10/3 1.5 और 3.3, मतलब इसके बीच में 2 और 3, 4 और 2 मिला के कितने हो गए टोटल सॉल्यूशन 6। सो देयर आर 6 इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो केस नंबर 2 देखो 0 और मतलब ये वाले केस में नहीं है एक भी सॉल्यूशन, कौन से केस में है, सिर्फ b ग्रेटर देन 0 वाले केस में। कितने सॉल्यूशन है इसके, 6।